हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम शुरू करेंगे अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो चूंकि ये इकोनॉमिक्स कब की है क्लास? 10th की है। आप लोग यानी 10th क्लास में हैं। हालांकि हमने ये टॉपिक पढ़ रखा है, लेकिन आप लोग को बेटा शायद याद ना होगा, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोग को कि किसी भी इकोनॉमी में 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं। सर नाम बताइए तो याद आएगा। तो पहला सेक्टर है बच्चों कौन सा हमारा? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर। तो सर दूसरे का भी नाम बता दीजिए। दूसरे का नाम है बच्चों सेकेंडरी सेक्टर। और फिर आती है बारी 3rd नंबर के सेक्टर की, जिसका नाम है टर्शरी सेक्टर। अब बेटा क्या होता है कि जितने भी जॉब्स हैं, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डीलिंग है, वो सब 3 सेक्टर्स में ही होते हैं। दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में बच्चों क्या क्या आता है? तो प्राइमरी में आता है क्या हमारा? फार्मिंग, डेयरी, फिशिंग, माइनिंग, और भी बहुत सारे हैं बेटा। तो ये सब हो गए मेन। सर सेकेंडरी में क्या आता है? तो देखो क्या होता है बेटा, जो प्राइमरी है वो जो नेचर ने जो दिया है उन चीज़ों में ध्यान रखता है। कौन? प्राइमरी। देखिए फार्मिंग नेचर से संबंधित है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं तो वो काउ एंड मिल्क का नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, फिशिंग है तो वो भी पानी से संबंधित है, या फिर नेचुरल कह सकते हैं उसको, माइनिंग। तो इसीलिए उसका नेचर है वो क्या है? नेचुरल चीज़ों में डील करता है। और हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, या एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड लिख लो आप तो बस, इसको बोलते हैं। ठीक है। दूसरा आता है बच्चों हमारा कौन सा? सेकेंडरी। तो सर इसका और कोई नाम है क्या? तो इसको तो समझ में आ गया, प्राइमरी और एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या हम? इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर। और हाँ बच्चों, माइनिंग के बाद जो अगला स्टेप आएगा, माइनिंग में जैसे मान लीजिए कि कॉटन कहाँ प्रोड्यूस हुआ? सर ये तो फार्मिंग का है, एग्रीकल्चर का है। इसका कन्वर्जन होता है कहाँ पे? सेकेंडरी में। क्या बनता है? कॉटन क्लोथ बनता है। तो यहाँ पे कन्वर्जन का काम होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं इसको। इसे हम और क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता है। तो ये टोटली डिपेंड किसके ऊपर होती है? प्राइमरी वाले के ऊपर। ठीक बात है बच्चों। सर फिर आता है हमारा कौन सा? टर्शरी सेक्टर। इसे हम लोग और एक नाम से जानते हैं, उसका नाम होता है बेटा क्या? सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर की खास बात क्या होती है वो समझेंगे। जो प्राइमरी है, जो प्राइमरी सेक्टर है वो गुड्स में डील करता है, गुड्स का प्रोडक्शन करता है। सेकेंडरी भी क्या करता है? गुड्स का ही प्रोडक्शन करता है, लेकिन इसका नाम क्या है?
सर्विसेस। इसका काम क्या होता है? सर्विसेज को प्रोवाइड करना। जैसे मान लीजिए, एक मिनट के लिए मान लेता हूं मैं कि आप किसी बस में बैठते हो और उसमें ट्रैवल करते हो, तो बस वाला आपसे क्या मांगता है? भैया इसका क्या दीजिए, क्या बोलते हैं इसको? फेयर। तो उसने क्या दिया आपको? गुड्स दिया या सर्विस दी? जवाब चाहिए, क्या दिया उसने? आपने क्या दिया उसको? फेयर दिया। आपने पेमेंट किया मगर कोई गुड्स नहीं मिला हाथ में आपके, तो सर्विस दी। डॉक्टर के पास गए आप, डॉक्टर ने क्या दिया आपको? अपनी सर्विस दी। वैसे ही आप किसी लॉयर के पास जाते हो, तो लॉयर आपको क्या करता है? लॉयर आपको अपनी सर्विस देता है, कोई गुड्स नहीं देता है। तो ये सेक्टर जो होता है वो क्या होता है? डील करता है किसमें? सर्विस सेक्टर में। तो इसमें सर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। बैंकिंग हो गया, बैंकिंग सेक्टर जो है सर्विस है। उसके बाद है आपका ट्रांसपोर्टेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, समझ जाना। ट्रांसपोर्टेशन। इंश्योरेंस हो गया, वो किस में आता है बच्चों? सर्विस सेक्टर में। उसके बाद वेयर हाउसिंग हो गई, जहाँ पे चीज़ सामान को हम सेफ्टी से रखने के लिए वेयर हाउसिंग यूज़ करते हैं। और इस तरह के जो सारे सेक्टर्स हैं वो किस में आते हैं? टर्शरी सेक्टर में। तो मेरे ख्याल से ये तीनों की तीनों बात समझाइए आप लोग अच्छे से। दोबारा एक बार रिकैप कर रहा हूँ सब बच्चों को कि पूरी की पूरी इकोनॉमी वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड है। कौन सी? पहली प्राइमरी, सेकेंडरी, और थर्ड नंबर में कौन सी बच्चों? टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आता है फार्मिंग, डेयरी, फिशिंग, माइनिंग एटसेट्रा, और जो भी नेचर से संबंधित चीज़ों का प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है? प्राइमरी में। और सेकेंडरी जो होती है वो क्या होती है? यहाँ पे कन्वर्जन करते हैं किसका? प्राइमरी से सेकेंडरी का, इन द फॉर्म ऑफ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉटन का, किस में करते हैं? कॉटन रॉ फॉर्म में था, कन्वर्जन किस में हुआ? क्लॉथ में हुआ। तो वो मेरा कहलाता है क्या? क्लॉथ। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बोलते हैं उसके बाद टर्शरी आया। अब इसमें आप एग्जांपल एक और भी देख सकते हो कि माइनिंग में मान लीजिए हमने बॉक्साइट निकाला, आयरन निकाला, तो रॉ फॉर्म में आएगा ना, तो उसका कन्वर्जन किया हमने किसके अंदर? रॉड्स के अंदर, स्टेनलेस स्टील के अंदर, तो वो सब किस में आएगा बच्चों? सेकेंडरी के अंदर। और टर्शरी में मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग, क्या आता है? सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है? टर्शरी बोल दो या सर्विस बोल दो। बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया। यानी कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज जो होती है वो किस में आती हैं? इसके अंदर आती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी को और क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी को और क्या बोलते हैं बच्चों? इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। टर्शरी को बोलते हैं हम लोग सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर के अंदर कोई गुड्स नहीं मिलता, लेकिन हाँ उसमें हमें सर्विसेज मिलती हैं। तो इस तरह से हमारे तीनों ही सेक्टर्स क्या है? एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। और जो भी जॉब्स हैं, जो लोग काम करते हैं, वो सिर्फ इन्हीं 3 सेक्टर्स में काम करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और कौन सा बच्चों? सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ आई सबको? और सभी सेक्टर्स आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर प्राइमरी का सेक्टर मान लीजिए एग्रीकल्चर अच्छा हुआ, तो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो भी क्या करेगा? बूम करेगा। बूम करेगा मतलब उससे अच्छा रॉ मटेरियल मिलेगा, रॉ मटेरियल अच्छा मिलेगा तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी अच्छा बनेगा। ठीक बात है कि नहीं? और जब इंडस्ट्रीज अच्छी होंगी तो उससे सर्विस सेक्टर भी डेवलप होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजना तो कैसे भेजेंगे? कैसे भेजेंगे? जब अच्छा प्रोडक्शन होगा, जब गुड्स अवेलेबिलिटी होगी। तो कहने का मतलब सभी जो सेक्टर्स हैं, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? इंटरडिपेंडेंट है कभी सभी सेक्टर्स। ठीक है।
अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है GDP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है बच्चों? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका पहले मतलब मैं आपको समझाता हूँ और उसके साथ में डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा आपको। तो इसमें लिखो इट इज द वैल्यू ऑफ all final goods and services produced within a country during a पर्टिकुलर ईयर। सर इसका मतलब क्या हुआ? तो बच्चों इसमें लिखा है इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल, क्या वर्ड लिखा है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। किसी भी कंट्री के अंदर जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसी को हम बोलते हैं क्या बच्चों? अपना जीडीपी। कि किसी एक देश ने कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया है विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। अब आप लोग इस डेफिनेशन में बिल्कुल परेशान नहीं होना बेटा। इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये बेटा एक सीरीज समझना कि मान लो कि ये कोई फार्मर है। कौन है ये? फार्मर है और इसने 0 आउटपुट लगा करके 100 रुपये किस चीज़ का प्रोडक्शन किया, ठीक है। और इसने जो है किसी मिल में जा करके, ये वीट है मान लो, क्या है बच्चों? वीट है। तो इसने वीट जो है जा करके कितने का बेच दिया? 100 रुपीज़ का बेच दिया। तो इसने अपने 0 आउटपुट, मान लेता हूं मैं, कुछ ना कुछ तो आउटपुट इनपुट आएगा प्रोडक्शन करने के लिए। मैं मान लेता हूं कि इसने 0 आउटपुट लगा करके अपनी मेहनत से 100 रुपये का वीट ग्रो किया। तो इसकी कमाई कितनी हुई? 100 रुपये हुई, ठीक सर। और इसने मिल वाले को दे दिया, 100 रुपये इसकी इनकम हो गई। मिल वाले ने क्या किया? जो आटा फैक्ट्री होती है, आटा फैक्ट्री, उसको जा करके ये क्या बोलते हैं इसको, 150 रुपये का बेच दिया या 200 मान लो। ये सिर्फ फिगर्स है समझने के बाद। 200 रुपये बेच दिया, 200 रुपये का बेच दिया इसको। आटा वाला गया, आटा बना करके बढ़िया पैकेट में पैक करके इसको बेच दिया। किसको बेटा? बेकरी वाले को, जो बनाता है कौन? ब्रेड बिस्किट। कितने का बेचा? 300 रुपये का बेचा। और बेकरी वाले ने क्या किया? हम कंज्यूमर्स को, हम लोग कौन है? कंज्यूमर्स हैं हम लोग, मतलब सभी जो कंज्यूम करते हैं गुड्स को, इसके बनाए क्या? बिस्किट्स बनाए, ब्रेड बनाया और जो भी बनते हैं प्रोडक्ट्स वो बनाया और 500 रुपये में बेच दिया। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इसने जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ इसने जोड़ा 100 रुपये। बोलो हाँ सर। मिल वाले ने कितना जोड़ा? 100 रुपये वैल्यू ऐड किया ना, इसने कितना जोड़ा? 100 रुपये। और बेकरी वाले ने फाइनली कितना जोड़ा? 200 रुपये जोड़ा। अब मैं सारांश में आप लोगों को बता रहा हूं बात, जो फाइनल गुड्स जो कंज्यूमर ने पे किया वही क्या कहलाती है? जीडीपी। बस यही बात समझनी है हम लोग को। इसने क्या प्रोड्यूस किया वो नहीं जोड़ना, इसने क्या किया वो जोड़ना है, मगर कितनी कितनी वैल्यूज हमने ऐड करी है हमको जोड़ना। अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सर 100 रुपये इसने जोड़ा। हाँ बिल्कुल सही है। 100 रुपये इसने, 100 रुपये कॉस्ट थी, 100 रुपये इसने प्रॉफिट बेच दिया इसको। 200 का गुड्स इसने 300 में बेचा तो 100 इसने जोड़ा, और 300 वाला गुड्स 500 में।
तो इसको सम करोगे आप, किसको, ये प्लस ये प्लस ये, तो इसका, तो जो इसका टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100, 200, 300, 4 एंड 5, 500 रुपीज़। और यही फिगर ये वाला भी है। तो डेफिनेशन को बड़े ध्यान से 2 बार देखना और फिर समझ जाओगे आप लोग, तो वैसे भी चैंपियन हो। तो कहने का मतलब, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो, कुल मिला करके जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस निकलेगी उसी की ही वैल्यू को देखा जाएगा और उसके आधार पे डिसाइड होगी कि देश की जीडीपी क्या है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोलिए, यहां तक बात समझ नहीं सबको? तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं क्या, कि जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज इक्वल टू, ऐसे बोल सकते हैं ना बच्चों, जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज इक्वल टू जीडीपी ऑफ कौन, प्राइमरी प्लस जीडीपी ऑफ सेकेंडरी प्लस जीडीपी ऑफ टर्शरी। इन सब को मिला देंगे, इन सब के काम को मिलाएंगे और सब ने कितनी कितनी वैल्यू ऐड की है इकोनॉमी को, जो सब निकलेगा फाइनल, उसी को हम बोलेंगे बच्चों क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है सर, यहां तक भी बात समझ में आ गई है? और प्लीज वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब कोई जरूर कमेंट करना, कुछ नहीं समझ में आया तो उस टॉपिक को लिख के मुझे प्लीज़ भेजना बेटा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में। मैं बीच में लिख रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर 9039112112। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर मोस्ट वेलकम ऑलवेज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो होता क्या था बच्चों कि जो पहले प्राइमरी सेक्टर था, जो पहले प्राइमरी सेक्टर था, उसमें लोग क्या कर रहे थे, कोई फिशिंग कर रहा था, कोई एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा था, कोई माइनिंग कर रहा था, जिसकी जो इच्छा थी वो कर रहा था, और देश ऐसे ही चलता जा रहा था। फिर हुआ क्या, इसमें बहुत सारे लोग हो गए, जो लोग थे बहुत सारे हो गए। तो अब खुद सोचो कि बहुत सारे जब लोग हो जाएंगे तो यहाँ पे काम की अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी, लोगों को रोजगार प्रॉपर नहीं मिलेगा और पर्याप्त पैसा भी नहीं मिलेगा। तो लोग शिफ्ट होना शुरू हुए, किसमें, सेकेंडरी। वेरी गुड। जबकि ये मेन था, लेकिन शिफ्ट लोग कहाँ होना शुरू हो गए, सेकेंडरी में। और फिर धीमे धीमे एक समय आया जब लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, टर्शरी में। अब आप देखते होंगे अपने आसपास जो भी चीजें होंगी, लोग मूवी देख रहे हैं, 500-500 रुपए खर्च कर रहे हैं, इंटरनेट पे वेब सीरीज देख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा है, कोई एरोप्लेन से जा रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, मोबाइल के इतने खर्च हो गए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि टर्शरी सेक्टर में बहुत बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए। तो जो रिटर्न था प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शरी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 1970s के वक्त, 1971 के बाद वक्त, आपकी बुक के हिसाब से जो प्राइमरी सेक्टर था उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमी के लिए, किसका, ये नंबर 1 था, फर्स्ट नंबर में कौन था, प्राइमरी सेक्टर। और सेकंड नंबर में कौन आया करते थे, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। लेकिन समय बदला, धीमे धीमे समय बदला, मतलब कि ये रिपोर्ट 2011-12 के हिसाब से जो
ट्रेंड हुआ, वो चेंज हुआ, टर्शरी सेक्टर में मैक्सिमम लोग आ गए, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम इनकम यहाँ शुरू हो गई। सेकंड नंबर में था टर्शरी, और थर्ड नंबर में था कौन सा बच्चों? प्राइमरी। देखते देखते पूरी ऊपर वाली पिक्चर जो है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। कहने का मतलब कि सर इसके क्या कारण बने कि ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि प्राइमरी सेक्टर जो तो फर्स्ट नंबर में था वो कहाँ आ गया? नीचे। सेकेंडरी वाला बीच का बीच में, और टर्शरी कहाँ आ गया? ऊपर में। तो बेटा एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट पूछेगा आपसे, या टॉपिक है ये, कि सर ऐसे कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से क्या हुआ? मेन रीज़न क्या था? तो मेन रीजंस को बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना। बुक में सारी चीज़ें डिटेल्स में दी हुई हैं आप लोग को। मैं भी तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको बात बता रहा हूँ बस हुआ क्या है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों? लिख लो इसको। गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट क्या डेवलप कर दिया? हॉस्पिटल्स। पुलिस की सर्विसेज को एडवांस कर दिया, स्कूल्स बनवाए शानदार टाइप के, आर्मी के ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया, और कोर्ट्स वगैरह कचहरी जिसको बोलते हैं, बैंकिंग में खर्च करना शुरू किया, पोस्ट ऑफिसेस में, ट्रांसपोर्ट्स में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं विच आर, जो कि क्या थे? विच आर बेसिक नीड ऑफ द कंट्री, जो किसी भी कंट्री की क्या है? बेसिक नीड्स है। एंड दे आर ए पार्ट ऑफ व्हाट? टर्शरी सेक्टर्स। इसीलिए क्या बोला गया कि बेसिक नीड्स ऑफ कंट्री हैं, और इसीलिए दे आर व्हाट? दे आर ए पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर्स। ये बेटा मेन कारण था पहला। नंबर 1 पे क्या कारण था? ये वाला। कौन था? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड हॉस्पिटल्स, पुलिस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, स्कूल्स, आर्मी, कोर्ट्स, लॉ एंड ऑर्डर इसको बोलते हैं, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, विच आर बेसिक नीड्स ऑफ कंट्री, एंड दे आर ए पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर बन गए। इसलिए टर्शरी सेक्टर क्या होता गया? डेवलप होता गया। ठीक है। अब बात करता हूं मैं बेटा कौन सी? मेन रीजन में पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 क्या था बच्चों? कि डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री have also led to the development of tertiary sector। इसका मतलब सर बताइए। अब देखो, मेन सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? टर्शरी सेक्टर। तो जो भी डेवलपमेंट हो रहा था एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, वो भी लीड कर रहा था किसके लिए? मैंने पहले बताया था आप लोग को, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और जैसे जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो निश्चित सी बात है इन टर्शरी सेक्टर भी डेवलप होगा। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। अब बात करेंगे बच्चों किसकी? पॉइंट नंबर 2 की। जैसे ही लोगों की इनकम लेवल रेज होता है, एज इनकम लेवल रेज्ड, जैसे ही इनकम लेवल रेज होता है तो
रेस्टोरेंट दिखता है हमको। क्या दिखता है कि रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, मतलब ईटिंग एट आउट, ईटिंग एट आउट। शॉपिंग करना है, मॉल्स में जाना है, घूमने के लिए कश्मीर जाना है, घूमने के लिए जाना है, घूमने के लिए यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और टूरिज्म हो गया यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई थी, बिल्कुल ही कॉमन चीज़ हो गई थी। कॉमन कॉमन इट बिकेम्स व्हाट, इट बिकेम कॉमन, इट बिकेम कॉमन। तो लोग स्पेंडिंग करना ज़्यादा शुरू कर दिए। स्पेंडिंग जब ज़्यादा शुरू कर दिए तो टर्शरी सेक्टर क्या होता गया, डेवलप होता गया। ये नंबर 3 रीज़न था। अब बात करेंगे बच्चों नंबर 4। नाउ सर्विस लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं आईटी, एंड कम्युनिकेशन have become important and essential। अब हुआ क्या, अब आज आप क्या देख रहे हो, इतनी समस्याओं के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं। तो किस वजह से पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। और इसीलिए टर्शरी सेक्टर और क्या होता गया, डेवलप होता गया। फिर आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आए बच्चों तो 5 पॉइंट लिखना, 3 नंबर आए तो 3 पॉइंट का, 1 नंबर पूछे तो सिर्फ पॉइंट लिख के जाना। फिर नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आता है, अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आया कि क्या रीज़न थे कि टर्शरी सेक्टर डेवलप हुआ, तो उसमें आप लेना ग्रीन रेवोल्यूशन एक और कारण था जिसकी वजह से क्या हुआ, टर्शरी सेक्टर डेवलप हो गया। और इसका रीजन क्या था कि ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बूस्ट टू टर्शरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, बाय डेवलपिंग सर्विसेज सच एज व्हाट, बताओ, स्टोरेज। क्योंकि फूड का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था तो स्टोरेज बढ़ गया, लोगों का व्यापार बढ़ गया, ट्रेडिंग बढ़ गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे रीजन थे बच्चों जिसकी वजह से क्या हुआ कि टर्शरी सेक्टर बढ़ता गया और बढ़ता ही गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी। अगर कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो वो अगले वीडियो में शेयर करना। आज का वीडियो मैं यहीं पे बेटा क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू बच्चों।